हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो अभी हम जो है आपके लिए पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 3 जिसमें जो हम हिंदी में आपका जीए का जो सीरीज चल रहा है उसमें क्वेश्चन 201 से 300 100 क्वेश्चन फिर से लेके आए हैं आपके लिए, जो स्टैटिक जीके से ज़्यादा रिलेटेड है। करंट से आपका कुछ कम कम रहेगा, बट स्टैटिक जीके से आपका ज़्यादा पार्ट रहेगा। सो लेट स्टार्ट दोस्तों। फर्स्ट पार्ट हमने रखा है मॉडर्न हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल से। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये दोस्तों 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम ने की थी, कल हमने पढ़ा था इसको। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस कमीशन को जो है गठन किया गया था? तो दोस्तों हंटर कमीशन। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो इन्होंने चंपारण के बिहार में, या बिहार के चंपारण में जो है दोस्तों इन्होंने ये अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुई थी? 1925 में हुई थी दोस्तों। साइमन कमीशन, गो बैक जो है हमने नारे लगाए थे, ये कब आया था? 1928 में। प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा थी? दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडेंस जो आंदोलन था हमारा, उसका ये पार्ट था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये पार्ट था, बट जो इसकी जो पहली बैठक हुई थी, जो 3 राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके पहली कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी नहीं थे। क्रिप्स मिशन भारतवर्ष किस समय आया था? 1942 में आया था दोस्तों। किस लिए आया था? उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो इन्होंने ये स्कीम लेके आए थे कि हम आपको जो है संविधान बनाने का वो देंगे, मौका देंगे, बट आप वॉर में इंक्लूड हो जाइए। तो हमने यहाँ जो है मना कर दिया था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों क्लेमेंट एटली। सेकंड पार्ट आ गया दोस्तों, विश्व भूगोल और खगोल विज्ञान, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नदी दोस्तों नील नदी है, और चौड़ी नदी आपकी अमेजोन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एक और चीज़ दोस्तों, अमेजोन जो आपका साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में है। नील नदी आपका जो है साउथ अफ्रीका में है, या एप अफ्रीका कंट्री में बोल दी, सॉरी, अफ्रीका में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों ये रूस है। यहाँ कितने टाइम जोन है? 12 टाइम जोन है दोस्तों। नाउ विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। डार्क कॉन्टिनेंट, अंध महाद्वीप, किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो दोस्तों अफ्रीका। बेसिकली डार्क, काले लोग जो है ब्लैक कलर के, थोड़े से जो पके हुए कलर के लोग कहाँ पाए जाते हैं, किस कॉन्टिनेंट में? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं दोस्तों, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ये कांगो या जायरे नदी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 224, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो दोस्तों 6 महीने होते हैं। ये विदिन 6 मंथ उसको जो है इलेक्शन करके अपना जो है क्या करना होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना जो है बहुमत स्थापित करना होता है, कहीं से उसको मेंबर बनना पड़ता है, या फिर वो एक एज ए नॉमिनेटेड मेंबर हो सकते हैं जो कि कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उसके लिए उनका कोई नॉमिनेटेड मेंबर का कोई फील्ड होना चाहिए, जो हमारी नॉमिनेटेड सीट है। किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया था? तो दोस्तों ये पंजाब था। 1952
सॉरी 352, 356 एंड 360। तो ये है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो इंडिया में आज तक नहीं लगा है। ये आपका राष्ट्रपति शासन, जो मैक्सिमम जो हम स्टेट में देखते हैं। और ये होती है दोस्तों, जो भी हमारा जो नेशनल एग्रेशन से कुछ भी होता है आपका बाहरी जो आक्रमण होता है, तो ये उस समय ये वाली 352 आर्टिकल जो हमारा फोर्स में आता है। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1951 में पहला संशोधन किया गया था। संशोधन के लिए आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 368। इसके तहत आप जो है संशोधन करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और अधिकार, इंडियन पॉलिटी एंड राइट्स। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। ये एक संवैधानिक बॉडी है, संविधान में ये बनाई गई है, तो ये एक संवैधानिक बॉडी है। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज, संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों हमने आयरलैंड से लिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है ये संबोधित करते हैं। संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, 6 महीने तक। किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया था? ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया दोस्तों। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 to 7। भारत का मुख्य विधि अधिकारी, चीफ लीगल एडवाइज़र कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है हमारे चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं। ये बेसिकली इनका आप जब रोल देखेंगे तो ये किसी भी जो प्रोसीडिंग को जो है अटेंड कर सकते हैं, बट उस पर कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं अनटिल अनलेस उनसे कोई जो है एडवाइजरी ना मांगी जाए। तो ये इस तरीके से जो है अपना काम करते हैं। सूचना का अधिकार, आरटीआई, आरटीआई कब पारित किया गया था दोस्तों? आरटीआई एक्ट 2005। संविधान सभा की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? पहले 7 थे दोस्तों। उसके बाद जो है इसमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी है, भूमि का जो अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी को अबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। नाउ इट्स अ लीगल राइट, ये आपका जो है कानून जो है राइट है, हक है। सो अभी जब ओरिजिनली आपका संविधान बना था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 रिगार्डिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। प्रकाश की चाल जो है, जो स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में कितनी होती है? तो दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है आपका आंसर रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों ये मोस्ले ने किया था। साधारण नमक, कॉमन सोल्ट का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl, दिस इज सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। धवन सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आप मुझे जो है केमिकल फॉर्मूला जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होता है। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों शुष्क बर्फ कहा जाता है। विनेगर, सिरका जो है में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड जो है इसमें पाया जाता है। पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। वाहन के टायर में हवा के स्थान पर कौन सी
गैस भरना अधिक सुरक्षित माना जाता है। तो दोस्तों आजकल देखा हुआ आपने नाइट्रोजन का जो है चलन है। अगर गर्मी है तो ये नाइट्रोजन क्या होती है, ये आपके टायर का जो है उसको कूल रखती है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कूलिंग की है। तो इसलिए आजकल नॉर्मल एयर की जगह जो है लोग नाइट्रोजन फिल कराना अपने टायर में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। किस तापमान पर पानी का घनत्व जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर सबसे अधिक होती है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोस्तों। अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? तो एसिड रेन में दोस्तों सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। हमारे जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन मिलेगा। फिर सल्फर जो एमिशन में जो है सल्फ़र और ऑक्सीजन का जो सल्फर डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। जीव विज्ञान हो, बायोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? तो ये स्टेप्स। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हम स्फिको मैनोमीटर का जो है यूज़ करते हैं। थर्मामीटर आपका टेम्परेचर लेता है, स्टेथोस्कोप आपकी जो हार्ट बीट चेक करता है, बैरोमीटर से जो हम आप वायुमंडलीय ताप को जो प्रेशर को जो है नापते हैं। मानव रक्त को साफ करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों ये हमारी जो किडनी है, गुर्दा जो है हमारे रक्त को क्लीन करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 244, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है कैल्सीफेरॉल। जो रिकेट्स, हड्डियों का जो रोग होता है दोस्तों, घेंगा, गोइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी से दोस्तों। गला फूल जाता है, वो घेंगा होता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो ये मादा एनोफिलीज के कारण, जो उसका जो प्लाज्मोडियम में करता है, बट मादा एनोफिलीज मच्छर जो है, एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये होता है। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो गले में। दूध का रंग सफ़ेद किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? केसिन। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है दोस्तों? प्लेटलेट्स की। देखा होगा कि प्लेटलेट्स 50,000 से जो है डाउन हो गई हैं, 20,000 तक चली जाती हैं दोस्तों। तो इस समय जो है आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है बॉडी की, वो कम हो जाती है। तो जो प्लेटलेट्स हैं आपकी, वो डाउन हो जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 251 रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी एंड बैंकिंग। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो दोस्तों BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में है। भारत में पहली बार डीमोनेटाइजेशन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1946 में जो है पहली बार डीमोनेटाइजेशन हुआ था, स्वतंत्रता से पहले। बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों शेयर मार्केट से है। जब आपकी मार्केट जो है ऊपर जा रही होती है तो आप बोलते हैं कि बुल जो है एक्टिव है, और जब आपकी शेयर मार्केट डाउन फॉल पे आती है तो हम बोलते हैं कि बियर एक्टिव्स हैं। तो मार्केट बियरिश है या बुलिश है, ये आप इस तरीके से ये टर्म्स यूज़ करते हैं। भारत में राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है? तो दोस्तों पैसे की बात है तो वित्त मंत्रालय पैसा देखेगा। नाउ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर बाद में क्या रखा गया? 1955 में दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका नाम रख दिया गया। आपको बैंकिंग के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो मैंने एक बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ हमारे चैनल पर शुरू कर रखी है, आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको जो बैंक का स्टैटिक्स पूरा पता चल जाएगा। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो आपने देखा होगा, शेर के ऊपर जो ऐसे पूरा मशीन से बना रखा है एक शेर, तो ये हमारा गियर से बना जो शेर है वो मेक इन इंडिया का सिंबल है। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, नीला होता है दोस्तों पानी, पानी में होती हैं फ़िश, तो फ़िश के लिए मत्स्य मछली उत्पादन। नाबार्ड मुख्य रूप से किस
किसे ऋण प्रदान करता है दोस्तों? तो जो हमारा नाबार्ड बैंक है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए जो है कृषि और ग्रामीण विकास को जो है लोन देता है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 261, ये है आर्ट, फोक डांस एंड फेस्टिवल से। यक्षगान किस राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों यक्षगान जो है कर्नाटका का है। अजंता एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं जो आपकी महाराष्ट्र के किस ज़िले में स्थित है? तो अजंता की औरंगाबाद में और एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों मुंबई में है। एलिफेंटा जो आप मुंबई के जो ताज होटल है उसके सामने से जो है आपकी ये जाती हैं, बोट्स जाती हैं एलिफेंटा केव्स के लिए। डांडिया और गरबा जो है किस राज्य के मुख्य लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों ये गुजरात के हैं। ये आई थिंक किसी अभी रिसेंटली पेपर में भी आया था ये। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों पुरी में है। कल 16 जुलाई को जो है एक जगन्नाथ जी का जो एक रथ यात्रा निकलता है, कल जो ये निकला था ये रथ यात्रा, तो रथ यात्रा किससे संबंधित है? जगन्नाथपुरी के मंदिर से जो है रिलेटेड है, उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 265 दोस्तों, लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावनी जो है महाराष्ट्र का है। ओणम जो है केरल का पर्व है। सिखों का प्रसिद्ध वैसाखी किस महीने में है? वैसाखी 13 अप्रैल जब आया था, वैसाखी के टाइम पे ही तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो ये माउंट आबू में है दोस्तों। तानसेन समारोह प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये ग्वालियर में किया जाता है। कथक शास्त्रीय नृत्य का मुख्य प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ये है आपके पंडित बिरजू महाराज। कथक किस राज्य का जो है, जो ये हमारा एक राष्ट्रीय नृत्य है या फोक, जो उसमें हम डांस जो है उसमें इसको काउंट करते हैं, क्लासिकल डांस बेसिकली, जो आपका क्लासिकल डांस बोलते हैं, ये किस राज्य से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 271 इम्पोर्टेंट डेज़ के ऊपर है। भारतीय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को। किसकी याद में? सीवी रमन जी की याद में। विश्व महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद की याद में 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एकता दिवस जो है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दो अक्टूबर आपका जो है महात्मा गांधी जयंती है। और 5 सितंबर हमारा भारत में जो हम टीचर्स डे मनाते हैं, अध्यापक दिवस, टीचर्स डे। और दोस्तों 5 अक्टूबर को आपका जो है वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हमने 26 नवंबर 1949 को जो है इसे अडॉप्ट किया था, तो संविधान जो दिवस है हम इसको इसी डेट पे मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को क्या किया था? अडॉप्ट किया था। और फुली इनेक्ट हमने 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया था। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। 21 जून को आपका जो है योगा डे, विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
आगे नेक्स्ट ही क्वेश्चन आपका 21 जून। भारत में सुशासन गुड गवर्नेंस डे किस जयंती पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में जो है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को। इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, अभी जो है हमारी इंडिया की जो है फर्स्ट डिजिटल सेंसस जो है चल रही है, जनगणना चल रही है, जो कि 2026-27 में कंप्लीट 2027 में कंप्लीट होगी। ये 2 चरण में हो रही है दोस्तों। और ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, लिंक हम जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या फिर आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ आपको ये इजीली मिल जाएगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। ना दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर एंड आईटी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों सिद्धार्थ। कंप्यूटर नेटवर्क में LAN इज़ लोकल एरिया नेटवर्क पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड लाइन एरिया नेटवर्क, इस तरीके से होते हैं सर। ये आप देखेंगे इसके अंदर अलग अलग इनकी जो फुल फॉर्म्स। किस वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता है? तो उसको होम पेज बोलते हैं दोस्तों। HTTP इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आजकल जब भी हम सर्च करते हैं तो दोस्तों HTTPS आता है, देन आपका ऐसे सर्च स्लैश रहता है, वो S इज़ फॉर योर सिक्योरिटीज़। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। बिट जो है सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 286, PDF का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंडसर्फ को। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले IC चिप आमतौर पर किससे बनी होती है दोस्तों? ये सिलिकॉन से बनी होती है। इंडिया में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली इज़ बेंगलोर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? OS है। तो दोस्तों विंडोज़ तो आपके विंडोज़ हैं, लाइनक्स एक सिस्टम है, एंड्रॉयड भी आपका एक जो है, बट MS ऑफिस ये आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ आप ऑपरेट करते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो ये 1946 में हुई थी दोस्तों। नाउ अभी हम आते हैं बुक्स एंड अवार्ड्स के ऊपर। 291 है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आनंद मठ। गीतांजलि जो है आपका, गीतांजलि गीतांजलि जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 92 पंचतंत्र की कहानियों के मूल लेखक कौन है? तो ये विष्णु शर्मा है, जो आज भी बहुत फेमस है। पुरानी कहानियाँ हैं लेकिन बच्चों के लिए जो काफ़ी शिक्षाप्रद है ये। गीतांजलि पुस्तक आ गया दोस्तों 1913 में, जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भारत के पहले फर्स्ट नोबेल रिसिपेंट है जिनको लिटरेचर में जो है ये अवार्ड मिला था। अगेन दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, आप पढ़ सकते हैं। आपको जो तमाम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो आप वहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। गोदान और गबन प्रसिद्ध उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ओस्लो नॉर्वे। अगेन ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है दोस्तों, आप डिटेल में वीडियो पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। बाकी सारे जो है स्टॉकहोम स्वीडन में मिलते हैं, बट ओस्लो नॉर्वे में जो आपका ओनली नोबेल जो पीस नोबेल प्राइज़ मिलता है।
जो लास्ट जो 2025 में जो है पीस प्राइज़ किसे मिला था, तो दोस्तों ये मिला था आपका मचाडो, जो वेनेजुएला की जो है एक डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर है, डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर है वहाँ की, जो काफ़ी जो है फाइट कर रही थी अपनी उसके लिए। तो उनका मचाडो करके नाम है, आगे एक टर्म है दोस्तों, बट मचाडो इज़ आई रिमेंबर, उससे आप लिंक कर लीजिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों द्रोणाचार्य से संबंधित है, तो ऑब्वियसली द्रोणाचार्य क्या थे? शिक्षक थे, गुरु थे, तो ये खेल प्रशिक्षक होंगे, कोच होंगे। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ़ार खान, जो कि इंडियन ओरिजिन में थे बिफोर पार्टीशन, और जब भारत अलग हो गया तो उसके बाद जब इनको ये पुरस्कार दिया गया भारत रत्न का। नाउ विंग्स ऑफ द फायर किसकी आत्मकथा है? दोस्तों ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय सिनेमा में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस किस को पीछे मिला था? आपको याद हो तो मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला था। और अभी जो है प्रसिद्ध जो है केरला के जो एक केरलम आजकल नाम चेंज हो गया दोस्तों, केरल के जो मोहन, जो कंप्लीट नाम जो आप सर्च कर लीजिए मोहन करके है, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था 2026 में, 2025 में मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन थे दोस्तों, 1998 में इनको ये पुरस्कार मिला था। देखिए आपने देखा होगा नोबेल पुरस्कार से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो आप डिटेल वीडियो जो है हमारे कमेंट जो हमारे चैनल पे पढ़िए, इंसाइट लीजिए क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं नोबेल प्राइज़ के ऊपर। कंप्लीट हमने उसके अंदर जो है डिस्क्रिप्शन डिटेल में जो है पढ़ाया है। इसी तरह पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।